स्पिरिचुअल एफर्ट सीरीज का सरमन नूह's एफर्ट अगेंस्ट फॉलन एंजल्स, गिराए हुए फरिश्तों के खिलाफ नूह की कोशिश को वो जमाना उसके ऊपर नहायत वो बारीक बातें जो आपने नहीं कभी सुनी वो लाऊंगा, और क्राइस्ट ने जो हाईलाइट की उस जमाने की बात, और आज कहां मैं आप फोकस कर रहे हैं। निकालिए मेरे साथ पैदाइश की किताब 6 बाब उसकी पहली 2 आयत। जब रूए जमीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां पैदा हुई तो खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत हैं और जिनको उन्होंने चुना उनसे ब्याह कर लिया। 11वीं आयत 12वीं आयत। पर जमीन खुदा के आगे नाराज हो गई थी और वो जुल्म से भरी थी, और खुदा ने जमीन पर नजर की और देखा कि वो नाराज हो गई है, क्योंकि हर बशर ने जमीन पर अपना तरीका बिगाड़ लिया था। और 17-18 आयत। और देख मैं खुद जमीन पर पानी का तूफान लाने वाला हूं ताकि हर बशर को जिसमें जिंदगी का दम है दुनिया से हलाक कर डालूं, और सब जो जमीन पर हैं मर जाएंगे। और 7वें बाब की पहली आयत। और खुदावंद ने नूह से कहा कि तू अपने पूरे खानदान के साथ कश्ती में आ, क्योंकि मैंने तुझी को अपने सामने इस जमाना में रास्तबाज देखा है। मत्ती की इंजील 24वां बाब 36वीं आयत से 44वीं आयत। लेकिन उस दिन और उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते ना बेटा, मगर सिर्फ बाप। जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के वक्त होगा, क्योंकि जिस तरह तूफान से पहले के दिनों में लोग खाते पीते और ब्याह शादी करते थे, उस दिन तक के नूह कश्ती में दाखिल हुआ, और जब तक तूफान आकर उन सब को बहा ना ले गया उनको खबर ना हुई। उसी तरह इब्ने आदम का आना होगा। 42वीं आयत से। पर जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। लेकिन ये जान रखो कि अगर घर के मालिक को मालूम होता कि चोर रात के कौन से पैर में आएगा तो जागता रहता और अपने घर में नक ना लगाने देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुमको गुमान भी ना होगा इब्ने आदम आ जाएगा। और लास्ट रेफरेंस 2 पत्रस 3 बाब और 3-4 आयत। और ये पहले जान लो कि आखिर दिनों में ऐसे हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक चलेंगे और कहेंगे कि उसके आने का वादा कहां गया। 10वीं आयत। लेकिन खुदावंद का दिन चोर की तरह आ जाएगा, उस दिन आसमान बड़े शोरगुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे और अजराम फल्क हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे और जमीन और उस पर के काम जल जाएंगे। तो मरकजी हमारी आयत है रूमे 12 बाब 11वीं आयत। कोशिश में सुस्ती ना करो, प्रोस्पेक्टिया सस्टेन एफर्ट। एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ सख्त मेहनत जिसमें कोई सुस्ती थकन नहीं होनी चाहिए। खुदा उनके के ऊपर हमारा पूरा फोकस होना चाहिए। और अगर कोई भी ईमानदार ये एफर्ट कर गया, उसका घराना कलीसियाई तौर पर, जॉब में, बिजनेस में, हर जगह प्रॉस्पर और स्पिरिचुअल खुदा के साथ चलता दिखेगा। और अगर नहीं दिखते तो वो कोशिश में सुस्ती कर रहे हैं। यानी कोशिश कर सकते हैं, और कोशिश में सिर्फ नहीं एक ट्राई करना, कोशिश में जो लगन के साथ, डिवोशन के साथ भी खुदावंद को खुश करना ना। नूह की एफर्ट जो है, नूह मर्द खुदा, ये जो पहले 2000 साल, आप मसीह यीशु के बाद आज 2000 साल है, यानी आज से जब आदम तक जाएं तो 6000 साल बनते। तो पहले 2000 में ये नूह आता है और अगले 2000 में शरीयत, और फिर जो ये 2000 का पीरियड मुकम्मल हुआ है इसमें फजल मसीह यीशु। तो ये सारे ज़माने हमें पता है, पता होना चाहिए।
एक एक दिन का, एक एक गवर्नमेंट का, एक एक चीज का, आज के जैसे हालात है कि किस तरह जो रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है, लोग कहेंगे जी तीसरी वर्ल्ड वार शुरू हो गई है। तो जो हमें पता है अभी थर्ड वर्ल्ड वार नहीं है, ये हफ्ता दो के बाद खत्म हो जाएगी। अभी तो दुनिया के अंदर जो पीस होना है वो वकूफ के अंदर आना है, तो थर्ड वार कहां से शुरू हो गई? अभी ये अलायंस बनेंगे, ग्रुप बंदियां होंगी मुल्कों की जो स्टार्ट हो गई हैं। चाइना रशिया के साथ खड़ा है, पाकिस्तान जिस दिन जंग शुरू है वहां पे हुआ है। तो ये सारा जो इस्लामिक कंट्रीज है ये सब रशिया के अंदर जाएगा। इसको बेयर कहा गया, रीच कहा गया है। बाइबल में लिखा, मैं तेरी नाक में नकेल डालकर खींचूंगा। वो आना नहीं चाहता पर खींचेगा। और एक बड़ा ये ग्रुप बंदियां शुरू हो गई हैं। और जो रशिया के हवाला से इसको गोग मैगोग कहा गया, जूझ माजूझ, ये तो आप अंदाजा कर लें कि हर वेपन उसके पास है, एटॉमिक वेपन, पर चला नहीं सकता, समझे? क्योंकि खुदा ऊपर बैठा है, वो हर एक को खींच के रखता है, उसको पता है सब वक्तों का। और ये इस कदर कुफ्र बकने वाला है, जूझ माजूझ, खुदा के अगेंस्ट, खुदा को नहीं मानते ये लोग रशिया, जबकि यूक्रेन 87% क्रिश्चियन वहां, और उसके अंदर खुदा के खिलाफ वो मंसूबे हैं रशिया के, जूझ माजूझ के। 1000 साल बादशाही के बाद भी खुदा उसको मौका देगा, उठ कर ले जो कुछ करना है, वो फिर तैयार हो जाएगा। तो इतना लंबा उसका प्रोग्राम हमें पता होना चाहिए। जो वो अभी स्टार्ट है, खुदा बचाएगा और शर्मिंदा करेगा जूझ माजूझ को। आमीन। की लाइफ से आप सुनेंगे, यही आपके जूझ माजूझ से चीजें मिलेंगी जो मैं आप तक लाना चाह रहा हूं। मर्द खुदा नूह ने फॉलन एंजल जो खुदा के खिलाफ थे, जैसे जूझ माजूझ, आप अंदाजा कर लें कि जैसे इब्लीस के फरिश्ते खुदा के खिलाफ रशिया जूझ मजूझ गोग मैगोग सेम उसी तरह मुखालफत करता है, समझे? और हमें पता ना हो, हम अवेयर ना हो, हमें दुआ करनी ना आए, हमें अपने मुकद्दसों को बचाना ना आए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए दुआ ना करें, सो जाए। कहां नींदें आती है? हमें तो नहीं आती। जागते उनके लिए दुआ करते हैं, परेशान तो नहीं है, क्योंकि ये पता है कि ये होना है और खुदा अपने लोगों को भी बचाएगा। स्पिरिचुअल वॉरफेयर हम ही कर सकते हैं, उनके जलते तीरों को बुझा सकते हैं। और रशिया अमेरिका के बाद दूसरा मुल्क है जिसके पास ये वेपन है। नंबर 1 पे अमेरिका है, दूसरे नंबर पे रशिया है, तीसरे नंबर पे चाइना है। तो आप देखें कि मुकाबला कितना वेपन, एटॉमिक वेपन, हर तरह के हथियार। इस जंग से पूरा यूरोप डरा हुआ है, यूरोपियन यूनियन डरी हुई है। हर कोई सोच समझ के बोल रहा है क्या करें, क्या स्टेप उठाएं, मगर हमें आता है, जागते रहो और दुआ करो। आमीन। तो मर्द खुदा नूह के हवाला से छठा बाब जेनेसिस 7 बाब डिटेल दी गई हुई है, फॉलन एंजल्स के हवाला से, गिराए हुए फरिश्तों के हवाला से। तो लिखा कि खुदा के बेटों ने आदमियों की बेटियों को देखा कि खूबसूरत हैं और उनसे ब्याह कर लिया। क्राइस्ट ने इसी बात को हाईलाइट किया मत्ती की इंजील 24वें बाब में, जैसा नूह के दिनों में हुआ, इब्ने आदम के आते वक्त भी यही होगा, सेम। तो वहां ब्याह शादी के ऊपर क्या बिगाड़ था? इसका मतलब है यही बिगाड़ आज की दुनिया के अंदर हो रहा है। और मुकद्दस कितने अवेयर हैं, कितनी समझ है। तो अगर जो क्राइस्ट ने अपने सरमन के अंदर हाईलाइट किया है कि जैसा नूह के दिनों में था वैसा ही इब्ने आदम के वक्त में होगा, वैसा ही सेम। तो फिर आप देखिए कि वहां क्या था,
वहां पर जो शरीयत से पहले का दौर नूह का पीरियड है, तो मर्द खुदा नूह उस जमाना के अंदर पूरा जो पीरियड था आदम से लेकर नूह तक का, ये सारे का सारा नाराजगी के अंदर नूह का पीरियड था, बड़ी के अंदर था। और बहुत बड़ी क्राइस्ट से दो बातें हाईलाइट उनकी की कि लोग खाते पीते, समझे, लोग यानी खाना उनको पसंद था, खाना पीना एंजॉय करें। दूसरा, ब्याह शादियां करते, तो ब्याह शादियां तो हर दौर में ही होती थी, और क्राइस्ट ने खुद काना गलील की शादी में शिरकत की, और खुदा ने खुद कपल बनाया, वो शादियों के खिलाफ तो नहीं, पर क्यों कहा गया कि लोग शादी ब्याह करते थे? फिर शादी जब करनी तो करनी है, पर इसके अंदर फिर जब आप नूह के दौर में जाएंगे तो क्राइस्ट उस एंगल से बात कर रहा कि खुदा के बेटों ने इंसान की बेटियों से ब्याह किया। तो ये बेटे कौन थे? ये तर्जमा ठीक नहीं है, तर्जमा है नेफिलिम, हिब्रू जो यहां पर आया है, जिसका मतलब है फॉलन एंजल, गिराए हुए फरिश्ते। इनको सितारे कहा जाता है, बेटे नहीं कहा जाता, पर तर्जमा इसका बेटों में आया है। ये फॉलन एंजल है, इब्लीस के साथ जो गिराए गए फरिश्ते हैं। तो नूह के पीरियड के अंदर वो इंसानों से खिलते मिलते गए, उनकी बेटियों से ब्याह किया, शादियां की। तो आप कहेंगे जी फरिश्ता कैसे शादी करते हैं? आसमान पे तो सब फरिश्तों के माने दोगे। हाँ, फरिश्तों में फीमेल नहीं होते, ये मेल होते हैं सिर्फ। जब अब्राहम के पास भी फरिश्ते आए तो मेल थे, और दुनिया के अंदर उन्होंने इंसान की बेटियों से शादियां की, और ऐसा गुनाह किया। और लिखा है छठे बाब पैदाइश की किताब के अंदर, जब हम इसके तर्जमे पढ़ते हैं इब्रानी में, दूसरी इसके डीप वर्ड जो सामने आते हैं, खुदा ने जब जमीन को देखा, बदकारी देखी, ये बदी, और लिखा है कि जमीन जुल्म से भर गई। जुल्म वर्ड यहां आया वायलेंस, पर इसके और मीनिंग भी है, जो सही मतलब है डिसऑर्डर हो गई। और एक तर्जमा उसमें ठीक आया है, हर एक ने अपना तरीका बिगाड़ लिया। जो तरीका खुदा ने मेल फीमेल की मैरिज का रखा हुआ था, उस दौर के लोगों ने बिगाड़ लिया, और गैर जिस्म की तरफ रागिब हुए। यानी एक तरफ जो स्पिरिट बीइंग एंजल जो है, और दूसरी तरफ ह्यूमन नेचर इंसान, इनका खिलत मिलत होना। लिखा है खुदा ने कहा कि मैं मालूल हूं, गमगीन हूं कि मैंने जो इंसान बनाया था ये किस हद तक गिर गया है। इन्होंने मेरे मेथड को, निजाम को खराब कर दिया, चेंज कर दिया है। हर वो शख्स जो खुदा के किए हुए अहकाम के बरक्स जाने की कोशिश करता है, उसके निजाम को खराब करता है। यानी जो तौबा भी नहीं करते वो खराब करने वाले, जो खुदा के साथ नहीं चलते वो खराब करने वाले। जब वो कहते जमा होने से बाज ना हो, लिफाफत रखो, तो कई कहते नहीं हमें जरूरत ही नहीं। जो ऑर्डर के खिलाफ है, जो डिसऑर्डर के अंदर है, जो वायलेंस के अंदर है, जमीन जुल्म से भर गई, हर एक ने अपना तरीका बिगाड़ लिया। लिखा है कि वो इंसान को बनाने से मालूल हुआ। देखो हो, मैंने इसलिए बनाया, मैंने तो बनाया था मेरी हमद करो, मैंने तो बनाया था अपनी शक्ल के ऊपर, अपनी लाइफनेस के ऊपर। मैंने तो बनाया था कि जिस तरह का मैं हूं इसी तरह का ये दिखे। ये तो बहुत ढीठ है, ये तो मेरे अगेंस्ट जा रहा है, ये तो दुनियादार है, खराबियां इसके अंदर आ गई हैं। इसने तो तरीका ही बिगाड़ लिया है। मेल फीमेल को मैंने बनाया कि वो मैरिज करे, यहां तो सेक्सुअल रिलेशनशिप गैर जिस्म। तो जितना वो मुआशरा गंदा हुआ, नूह एफर्ट
नूह की कोशिश आप देख लें कि एक तरफ पूरी दुनिया इब्लिस के शिकंजे के अंदर है, पर नूह का खानदान, उसके बेटे, उसकी बहुएं खुदा के साथ। आज हमारी बेटियां, बहुएं, वाइफ, हस्बैंड अगर खुदा के साथ नहीं है तो वो असल जो नेफिलिम का है उनके अंदर घुसा हुआ है। हमें दिख जाता है, आम बंदे को नहीं दिखेगा। जो खुदा की ऑनर नहीं करते, जो रिफाकत नहीं रखते, जो डिसऑर्डर होना चाहते हैं, जो खुदा के ऑर्डर के अगेंस्ट स्टेप लेते हैं, उनको, उनके अंदर ये आता भी नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं। जिस तरह उन्होंने बगावत की बागी रिश्तों ने, और डिटेल आपको लूत के इस सारे जमाने में मिलेगी कि वो लोग जो थे किस तरह फरिश्तों के साथ बदी करने को दौड़े। एक तरफ फरिश्ते बदी करने को आए, एक तरफ वो। आप कहेंगे जी ये हवाले तो हमने पढ़े हैं। आप यहूदा का खत, पहला बात 37 में आई थी, पढ़ ले, मुकाशा से पहले। ये यहूदा का खत है, उसमें लिखा है कि लूत के जमाने के लोग जो गैर जिस्म की तरफ गए, जिस तरह नूह के दौर के अंदर, तो वहां दोनों जमानों का जिक्र कर दिया। गैर जिस्म के साथ मेल मिलाप करने वाले जो बदी करते हैं वो हराम करी, फॉर्निकेशन कहलाती है। अडल्ट्री की और मीनिंग है, फॉर्निकेशन के और मीनिंग है। जो लोग शादीशुदा होते हैं, अपनी बीवियों के होने के बावजूद गैर जिस्म की तरफ जाते हैं, बदी ज़िनाकारी करते, वो हरामकारी के ज़िम्रे के अंदर आता है, और वो अपने बदन के भी गुनहगार होते हैं। और क्राइस्ट ने तो कहा जिसने बुरी आंख से देख लिया किसी को, तो आज देखे जमाना कहां है। यहां तो फॉलन एंजल की भरमार जिंदगियों के अंदर छाई, उनको अपनी जिंदगियों के ऊपर नहीं है, क्योंकि रिफाकत नहीं करते, अपने बच्चों को गाइड नहीं कर रहे, अपने बच्चों को समझाते नहीं, अपने बच्चों को कलीसिया में नहीं लाते, संडे स्कूल में नहीं भेजते। भी जाएंगे तो तालीम सीखेंगे, कलाम के अंदर भी हर बात को ओपन कर रहे होते हैं, ताकि ये जमाना क्राइस्ट ने बता दिया कि जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसे ही इब्ने आदम के वक्त होगा। तो और कैसे समझाए मसीह, और पकड़ पकड़ के कान पकड़ा के समझाए। भी लिख दिया है, समझो, पढ़ो, रिफाकत रखो, झंझोड़ो अपने आप को, बाहर आ जाओ, होश में आओ, ये लिखा है बाइबल में। मगर नहीं, एक एक लम्हा खुदा का है, तो जो 2 घंटे भी ना दे वो बंदा क्या होगा। प्रेफेसिबल में 1 घंटा उससे बैठा नहीं जाता, वो क्या चीज होगा। तो आप अंदाजा करें कि दुनिया कहां जा रही है। नूह की कोशिश आप देख लें, सारी दुनिया एक तरफ, उसने अपने घराने पे ग्रिप की, अपने घराने पे तवज्जो की। उस बाप ने, उस मां ने, मिसेज नूह ने पूरी नूह के साथ खड़ी हुई और अपने बच्चों को ट्रेन किया। ये नहीं बाप या सिर्फ मां बाप दोनों। मियां बीवी किस चीज के हैं? मियां बीवी जिस्म के हैं बस, या खाने पीने के हैं, फैशन के हैं। हस्बैंड वाइफ बनाया गया, एक वतन बनाया गया है, एक खानदान बनाया गया, अपने खानदानों की फिक्र करें। तो कौन करेगा? उन्होंने नहीं करनी तो कौन करेगा? यहां तो फॉलन एंजल ने घेरा हुआ है, और स्पिरिचुअल वारफेयर में आपने लर्न किया कि किस तरह वो जलते तीर फेंकता है। तो कहते फेंकते रहे, मरते रहते हैं, घायल होते रहते हैं, मगर कोई तवज्जो, कोई फोकस नहीं अपने ऊपर। मैं कहता हूं तरस ही खा लो अपने ऊपर, किसी पे नहीं खाते, अपने ही पे खा लो। अपनी जिंदगी तो बच जाए,
अपनी भी नहीं बचानी, घराने की भी नहीं बचानी, बस ऐसे ढीली ढाली जिंदगी नहीं चलेगी। आप जो रेगुलर, लफ्ज गौर से सुन लें, आप जो रेगुलर, आपके लिए शाबाश। ताली बजाएं एक दूसरे के लिए, शाबाश शाबाश। आपको समझ है, आपने अपना पाँव नहीं रोका, खुदा से दूरी नहीं बनाई, क्यों बनाई? जब पैदा उसने किया, जब खाने को वो देता है, जब पहनने को वो देता है, जिंदगी उसकी तरफ से है, तो फिर किसको खुश करना? सिर्फ अपने बच्चों को, अपने घराने को, यीशु को खुश करना। और नूह ने अपना घराने को भी खुश किया, खुदा को भी। पहले आप जरा जितनी मैंने डेप्थ में बताया है, इससे और 100 गुना आगे बताता हूं। बड़े बड़े लोग गलत तालीम की तरफ भी चले जाते हैं, समझ नहीं होती, तो कह देते हैं खुदा के बेटे सेठ की नस्ल थी और इंसान की बेटियां काइन की नस्ल थी। इधर ले जाते हैं, ना उनको तर्जमों का पता, ना उनको जबानदानी का पता। तो सेठ ये तो सिंफुल नेचर के अंदर है, बेशक रासबास था, पर नेचर तो सिंफुल थी आदम में। खुदा के बेटे कैसे? मैं आप खुदा के बेटे। तो अब आप देख लें कि मैं आप खुदा के बेटे हैं, तो फिर रिलेशन किसके साथ बंधा हुआ है? समझे? कहां जा रही है जिंदगियां, कहां सोचिए जा रही है, कहां रहते हैं, कहां गुम है, किन के साथ जो एंजॉय करते हैं, अपना वक्त घंटों बर्बाद कर देते हैं, घंटों। जो खुदा के साथ भी नहीं चलते, घंटों, पूरा पूरा हफ्ता उनके फंक्शन में बर्बाद कर देते हैं। तो आप देखिए, दुनिया से बचना, ये तो वही बचेगा जो नूह की तरह स्पिरिचुअल एफर्ट करेगा। तो उसने पूरी पूरी स्पिरिचुअल एफर्ट की किसके अगेंस्ट? फॉलन एंजल के। आप देखिए, वो धरती के ऊपर छाए हुए, और आगे लिखा है उन्हीं से जब्बार पैदा हुए। समझे? बड़े बड़े सूर में उस नस्ल से आए हैं। ये जाति जूलियस, सारे फिलिस्तीनी, ये सब वो नस्लें हैं। और कभी आप नसबनामा पढ़े पैदाइश की किताब के अंदर, उस नसबनामे के अंदर से महायात की जब नस्लें पढ़ते हैं, तो हाम की नस्ल से कनान, फलस्तीन, और फिर आगे फॉलन एंजल्स के हवाला से भी लिखा। वो नस्लों में नहीं आ रहे, पर वहां धरती पे मौजूद हैं, मुल्क कनान में वो पाए जा रहे हैं। उनका नसबनामे पीछे नहीं आ रहा, पर वो मौजूद है वो कौमें। खुदा ने उनको, यशुआ को कहा, एक एक बचना नहीं चाहिए, तलवार से मारना। उन्होंने अपनी कॉलोनीज बना रखी थी, बड़े बड़े किले बना रखे थे, इसलिए तलवार चलाई गई। कोई बच्चा भी नहीं छोड़ना, उनकी कोई चीज भी नहीं छोड़नी, क्योंकि इब्लीस इंसान की नस्ल को खिल्त मिर्द करके यहां तक लाना चाहता था कि पैदाइश के किताब के मसीह का जो वादा किया गया, मसीह पैदा ना होने पाए, यानी मसीह जो है उनकी नस्ल से आ जाए। खुदा ने कहा बर्बाद करो इन सबको, एक एक तलवार की धार से हलाक किया। तो ये नेफिलिम, जब आप यसाया 26वां बाब पढ़े, और उसमें लिखा हुआ है कि ये मर गए, यानी वो बदन तो उन्होंने लिए, वो मर गए, उनकी रिजरेक्शन नहीं है, वो जिंदा नहीं होंगे, क्योंकि फॉलन एंजल है। उनकी रूहों को यहूदा के खत में लिखा है दायमी तारीख गालों में कैद कर दिया, वो कैद में है, पर उनके बदन जिंदा नहीं होंगे। बदन सिर्फ जो आदम की नस्ल से है वो जिंदा होंगे, ईमानदार पहली क़यामत में और नॉन बिलीवर दूसरी क़यामत में। इंसान जिंदा होगा, फॉलन एंजल नहीं। वो मरे हैं, जी नहीं उठेंगे, और उनकी रूहें कैद के अंदर, तारीख गालों के अंदर है। हर जमाने में वो मुख्तलिफ लेके आता है मेथड। तो उस पीरियड के अंदर वो ब्याह शादी के ऊपर फोकस था, क्योंकि अभी शरीयत नहीं थी और लोग उसके इस शिकंजे के अंदर आ गए। आज भी जिनको बाइबल का नहीं पता होता, वो दुनिया के शिकंजे में खिंच जाते हैं, फंस जाते हैं।
पर जिनको बाइबल का पता है वो बच जाते। तो हर एक ने अपना तरीका बिगाड़ दिया। लिखा, मैं मालूम हुआ मैंने क्यों पैदा कर दिया इस इंसान को, जिससे मेरे निजाम ही को बदल दिया। मैंने मेरे फील्ड में बनाया, इन्होंने हरकतें ही और शुरू कर दी। तो खुदा ने कहा, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, मैं सभी को मार दूंगा। सारी दुनिया मैंने ही बनाई ना, तो मैं खत्म कर दूंगा। भी जिस मकसद के लिए बनाया है वो तो ठीक है, पर उससे हटोगे तो मैं नहीं रहने दूंगा। तो फिर तूफान आया, नूह का खानदान, उसके बेटे, आप सोचिए कि कितना बाप के ताबे थे, बच गए, पूरी पूरी तालीम पाई। आज हम तालीम दे, कोई बचे ना, कोई आए ना, हमारे घरानों में हमारी औलाद ना समझे, हम उनको गाइड ही ना कर सके। हम उनको सॉफ्ट तरीके से, हार्ड तरीके से खींचते, हर तरह गाइड करते, समझाते हैं। क्यों? वो घरों में पड़े हुए सोए हुए मुर्दों की तरह खुदा की बारगाह में आए। तो कौन समझाएगा? मां ही समझाएगी ना, बाप ही समझाएगा, और कौन समझाएगा? क्योंकि सुते रहो। मैं ही कराता ही दुआ कराता हूं, उन्हें लेकर चलना पड़ेगा। मुर्गी अपने बच्चों को अपने पर तले रखती है। खुदा बचाना चाहता है, हर एक के ऊपर फोकस हमारा होना चाहिए। तो नूह ने अपने बच्चों को, और वो औरतें जो उनकी बीवियां बनी, सुनिए, आफरीन उन औरतों के ऊपर जो नूह की बहू बनी, आफरीन शाबाश उन लड़कियों के ऊपर, औरतों के ऊपर कि वो फॉलन एंजल के हक में नहीं चढ़ी, वो खुदा के ताबे हुई, खुदा से डरती, और वो नूह के घराने को पसंद किया। नूह के, यहां तो औरतें दुनियादार घरानों को पसंद करती है ना, जहां माल और दौलत, ऐशो इशरत हो, जहां पर कोई टोकने रोकने वाला ना, वहां जाना पसंद कर। लिखा है, नेकोकार बीवी किसको मिलती है? वो दना खुदा की तरफ से, वो औरत, वो गिफ्ट खुदा की तरफ से। दना औरतें गैर रूहानियों को नहीं मिलती, उनको नहीं देता, और अगर मिल जाती है तो उस बंदे को भी फिक्र करनी चाहिए, वो भी गड़बड़ कर रहा है, वो अपने ट्रैक के ऊपर आए। और अगर रूहानी बीवी है तो उसके मर्द के ऊपर उसको फजल हुआ है, उसके ऊपर भी, कि उसको रूहानी हस्बैंड मिला है। और अगर नहीं है तो करो उसको, रूहे बचाओ, यही तो वक्त है। और कब जब देखते हो दुनियादारी में, खींचो उनको, काबू में लाओ। कौन लाएगा? हम ही ने लाना है ना, कि छोड़ देना है उनके हाथ पे, मारो। तो नूह ने अपने बच्चों को कंट्रोल किया। बहुएं रूहानी, बीवी रूहानी, सास भी रूहानी, बहू भी रूहानी, बेटा भी रूहानी। ये जिंदगी, वो घराना कश्ती में आया, आमीन, कि वो जो फॉलन एंजल वाले वो आए, लिहाजा गोबर की लकड़ी की कश्ती बना, 3 दर्जे रखना, निचला, दूसरा, तीसरा, राल लगाना। राल का पता है क्या आती है? आजकल वो तारकोल लगाते हैं ना, जिसे लोग कहते हैं चीजें ताकि उस पर पानी ना जाए। राल होती थी चिकनी मिट्टी, जो गंदे तालाब होते ना, पानी वहां चिकनी गारे वाली मिट्टी होती है, उसके ऊपर से पानी स्लिप हो जाता है, वो अंदर बाहर लगाना, यानी वो पानियों में खड़ी रहेगी कहीं, क्योंकि उस कश्ती ने पानियों पे तैरना था। और लिखा है 40 दिन 40 रात बारिश हुई, तो कैपेसिटी एनर्जी की एक आदमी के अंदर 40 दिन तक होती है, इसलिए रोजा 40 दिन के से ज्यादा नहीं कोई रख सकता। जो एनर्जी की कैपेसिटी मिल्क दूधा हमारी हड्डियों में होता है, फैट होती है, 40 दिन तक हमारे बदन को जिंदा रख सकती है, इससे ज्यादा। इसलिए जो रोजा 40 दिन का रखते थे, या 40 दिन मुसीबत, ये मकसद ये था कि इससे आगे नहीं ये चल सकते। तो 40 दिन बारिश हुई, तौबा कर ले शायद। यहां दूसरा मतलब
कि जितना बचा सकते हो बचा लो 40 दिन। फिर 40 दिन के बाद 150 दिन तक जो है पानी चढ़ता रहा, पहाड़ों से भी 15 हाथ ऊपर चला गया। इतना पानी, इतना इतना सैलाब, नर मादा जानवरों के ले लिए गए और पाक परिंदों के साथ साथ जोड़े ताकि उनको आगे जाके कुर्बानियां भी करें। जिनको खुदा देता ना पैसे, ये 7, वैसे तो 2 बाकी 7, क्यों कि मेरे हुजूर लाना है। खुदा उनको इनकम देता है, उनको देता है बरकत जो लाते हैं। तो जिन्होंने नहीं लाना वो 2 उनको नीचे ही रखते। खुदा को पता होता है ये नहीं लाएंगे, उनसे पैसा पीछे ही रखता है। तो जिन्होंने लाना है वो 7 जानवर पहले ही दे देता है। 7 जानवर रखना पाप, क्योंकि उन्होंने कुर्बानी आगे जाके करनी थी। और लिखा एक रोशनदान रखना और कश्ती का दरवाजा पहलू में, इसके भी मानी है। और यानी इसका मानी है कि अगर कश्ती तो खोले, विंडो खोले भी तो तुझे हेमन ही नजर आए, मेरी मदद आसमानों से आए। उधर एक ही, यहां तो खिड़कियां बड़ी खोली हुई हैं लोगों ने, वो एक ही डोर जिसमें से दाखिल हुए, लिखा है खुदा ने बंद किया, नूह ने खुद नहीं। बंद, मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता और मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। आओ नूह के जमाने के लोगों, आप दाखिल होकर कोशिश करो। कोशिश के लिए वक्त था तुम्हारे पास, मत खुदा नूह ने पूरी कोशिश की, मेहनत की और वो आग बनाई, वो बोट बनाई, कश्ती बनाई और 300 हाथ उसकी लंबाई, 50 हाथ चौड़ाई, 30 हाथ ऊंचाई और एक जबरदस्त आर्किटेक्ट की तरह, माहिर इंजीनियर की तरह। आप देखिए कितना ज़हन नूह का। और आज का ईमानदार भी जॉब कर रहा है, बिजनेस अपने घराने के अंदर हर काम में मजबूत, हुनरमंद, तालीम याफ्ता, घर में गुर्बत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। खुदा के साथ चलने वाला हो। जो बिजनेस है तो दिखे हमें यहां सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं पैदा किया गया, खुदा ने हम के लिए पैदा। कौन कहते नहीं नहीं पहले पैसे इकट्ठे कर ले, और भाई पैसे जब रुक गए तो क्या करो? जिंदगी तो खुदा ने दे दी। थोड़े 6 दिन 7 दिन है, आज भी है, इबादत करो, जाओ फिर जाओ बिजनेस कर लो, जितना मर्जी करो, आपको डबल दे देगा। उसने कहा कि हफ्ते के रोज मैं पहले डबल दे दूंगा, डबल वो आप मन ले लेना, वो पहले ही दे देता है। फिर लालच, फिर प्रे फेस्टिवल होता है, फिर लालच। आपको जब दे दिया इतना तो किस लिए दिया कि वो भी वक्त खुदा का नहीं छोड़ते। स्टडी है, जब आपको दे दिया, नहीं है तो जाओ जॉब करो, काम करो। जब दे दिया पड़ा हुआ बैंकों में, फिर वो उड़ाएगा खुदा वहां से। ये कौन बातें सीखेगा? कब आएगी हमारी समझ के अंदर? कौन इन बातों की तालीम देगा? तो उसने अपने घराने के बेटों का फिक्र किया। बहुएं रूहानी थी, शाबाश उन बच्चियों के ऊपर। आफरीन है, नूह की तरह फॉलन एंजल का मुकाबला किया है, उन बुरे दरिंदों का मुकाबला किया है। सारी दुनिया उनकी लपेट में आ गई थी, वो खुदा की शहजादियां नहीं आई। आमीन। तो उनकी तरह कैसे? एक रूहानी आदमी अगर गैर रूहानी दुनियादार औरत मर्द से शादी करता है तो आप देखिए जमाना कौन सा आ गया। तो वो ये ना, खुदा के बंदे, खुदा की बंदियां, वो खुदा के साथ चलने वाले, पर जो खुदा की हजूरी में गीत गाने वाले, रिफाकत रखने वाले, नूह की तरह कोशिश करने वाले, फॉलन एंजल का, शैतान का, वही कश्ती में लिए जाते हैं। आमीन। तो मसीह ने कहा वैसे ही क्या होगा, प्यार करते होंगे, शादियां और होमोसेक्सुअल यूरोप के अंदर मेल मेल की शादियां, तो यही तो मसीह बता रहा, औरत औरत की शादी गैर जिस्म की तरफ। तो ये क्या है?
ये फॉलन एंजल्स की सारी तरबियत है। मां बाप अपने बच्चों को बर वक्त अगर गाइड नहीं कर पाएंगे तो शैतान के हत्थे चढ़ेंगे और दुनियादारी उनकी शादियों में, उनके घरानों के अंदर वो औरतें दुनियादार दिखेंगी, रूहानी नहीं चेहरे। वो कहेंगे जी रूहानी है, बाइबल कहती है वजह रूहानी है, असर नहीं है। वजह है भ्रूपा में, जिस तरह नूह के वक्त हुआ, बोलिए इब्ने आदम के वक्त भी ऐसा ही होगा। खाते पीते आगे ब्याह शादी। आज से आप 50 साल पहले चले जाए, 40 साल, शादियां तब भी हुई, हमारे माँ बाप दादा उनकी भी हुई। मगर जो आज का ट्रेंड जा रहा है, आज का जो दौर जा रहा है, गुर्बत नाच रही है घरों में, मुल्क की इकॉनमी गिरी हुई है, मगर शादी ब्याह का फंक्शन उसी तरह रूज पे, चाहे उधार पकड़ के, मांग के, बुरा हाल करके, परेशान करके अपने हस्बैंड को, वाइफ को, और दुनिया दिखानी है। क्या ये रूहानियत? और भाई वो उसने जोड़ा जो बनाया है वो देगा कि फॉलन एंजल की तरह बनाना है, समझे, जरा मर्जी मिल जाए। और भाई पैसे क्यों नहीं बचाते, कलीसियों में क्यों नहीं आते, खुदा के साथ क्यों नहीं चलते, घरानों के घराने, रिश्तेदारों के रिश्तेदार दुनिया के अंदर है, बैठे हुए मजे उड़ा रहे हैं और खुदा मंद यीशु की बात को समझ ही नहीं आती। तो उसने क्या कहा, आखिरी दिनों में क्या होगा, बोलिए, लोग खाते पीते खाना ही बस यही पसंद होगा, अच्छे से अच्छा, बस अच्छे से अच्छा, जरूर खाओ जरूर पहनो, मगर खुदा के साथ यहां नागा क्यों हो? मसीह के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं, बाकी सारे वक्त हैं तुम्हारे पास खुदा की बारगाह के अंदर। तो लोग खाते पीते, दूसरा ब्याह शादी करते थे, तो यही ट्रेंड चल रहा है, समझे। ये नहीं कि एक जोड़ा बन रहा है, खुदा बरकत दे रहा है, ये नहीं, जो दूसरे तमाम दुनिया के जब तक वो ना हो क्या पता ही नहीं चल रहा। और जब हम शादियों पे जाते हैं, हमें बुलाते हैं, तो जो ही हम अंदर पैर रखते हैं तो गाने की जगह कहता है चेंज कर गीत, रब खुदावंद बादशाह है, लो 2-3 गीत पाजी साहब हमें सुनाना शुरू कर देते हैं। हम आगे से हमें पता होता है ये माहौल नहीं बदलने का, हम जल्दी से निकलते हैं। अच्छा भाई साहब फिर आना किसी दिन का, ये नहीं कहते पूरा फंक्शन करके जाओ, उनको पता है आगे फंक्शन तो हमारा शुरू होना है, समझे। ये शादियां, ये ब्याह, ये खुदा से नाराजगी, ये दूरी, ब्याह शादियां, इसमें फोकस। ये नहीं गीत गाए, लिखा बीमार हो तो क्या करो, दुआ, खुश हो तो बोलिए हम के गीत गाओ। मैं आना चाहता हूं, रहना चाहता हूं, तुझे बरकत देना चाहता हूं, क्योंकि मैंने बनाया है कपल। ये कहते हैं नहीं, फॉलन एंजल के सुपुर्द करना है, जबार बनाने हैं। और क्राइस्ट ने वादे बात की एक और कि जैसा लूत के दिन, नूह का भी था, तो फिर लूत के पीरियड के अंदर ज्यादा तवज्जो घरों के बनाने पे थी। मिसेस लूत वो कहती थी मेरा घर सदूम होगा, खुदा ने कहा मैंने कनान दिया है, वो कहती थी सदूम होगा। ये जो खूबसूरत जरखेज खित्ता है ना, यहां अब्राहम का साथ छोड़ दी, फेलोशिप छोड़ दी, और गंधक के ऊपर, दुनिया के ऊपर, मौत के ऊपर अपना घर बनाए। फरिश्ते ने कहा बस निकलो, अब आग आने वाली फिर भी नहीं निकलती थी, कहती मेरा घर इतनी मुश्किल ना बनाया, वो रह जाएगा, तो बर्बाद हो गया। तो मसीह ने कहा आखिरी दिन में घर बना, सारा दिन रात अच्छे ही पढ़ते रहते घर,
जो सीढ़ियाँ होंगी, इधर ड्राइंग रूम होगा, इधर बेडरूम होगा, इधर ये होगा, इधर टाइल लगेगी, इधर सीमेंट होगा, इतना रह गया है। कोई दुआ नहीं, कोई कलाम नहीं, कोई हिफाजत नहीं, कोई दुआ मिस होता है हो भी घर बना लो, कोई बात नहीं। दाऊद ने भी महल बनाया, पर अब्राहम से तो पूछो, वो खेमे में रहा, वहां खेमे के अंदर यहोवा खुद आया। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए? टेंट लगा के बैठा हुआ रिच आदमी, दौलत से माला माल, यहोवा आया है, क्योंकि उसने खुदा से क्या दिया था, मुझे कनान ठीक है तू मुझे दे रहा है, पर मैं आसमानी शहर चाहता हूं जिसको तूने बनाना है। ये तो दे रहा है, तेरे हाथों का गैर पानी चाहिए, क्योंकि जब तू मुझे गैर पानी बना रहा है तो शहर भी वैसा ही चाहिए। मेरी तवज्जो है कलीसिया थोड़ी हो पर पाक हो, ज्यादा है वो सारी पाक हो। 5000 की कलीसिया पतरस की थी, सारी पाक थी। इब्तदाई कलीसिया के 120 लोग सारे पाक थे, सब में गैर जबानें आई, सब दूसरे मामूल हुए। हम ये कलीसिया कहते तू भी आ जा, तू भी आ जा, हर कोई ये कलीसिया नहीं होती खींच खींच के पकड़ पकड़ के, ये कलीसिया नहीं। कलीसिया किसको कहते हैं? कलीसिया बिलीवर, चोजन वन, चुने हुए लोग, कांग्रीगेशन, पाक लोग, बिल्डिंग नहीं। ये बिल्डिंग चर्च नहीं है। मैं आप जिंदा खुदा का मकते से, खुदा का रूह तुमने पसंद। चेंज हो जाओ, बचा लो जिंदगी अपनी, दुनिया के हम शक्ल बोलो ना बनो। आगे अकल नहीं हो जाने से बोलिए सूरत चेहरा बदलते चले जाओ, बदलता दिखे। ये नहीं वो जो पहला था ना 10 साल पहले, उससे और भयानक दिखे। ये नहीं, फर्क 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 ट्रांसफॉर्म होता चला जाए, सारा की तरह, रिबका की तरह, राहल की तरह, फीले की तरह, खुदा की बंदियों की तरह, अकुला पसिला इन घरानों की तरह, तमोथियस की मां यूनिके इनकी तरह, उनकी बुजुर्ग लेडी नामिया, ये सब जो खुदा के साथ चलती थी, खवातीन अनमोल, खुदा के तोहफे, जिनको खुदा ने बनाया खुद, आदम के लिए खुद बनाया। वो ऐसे पकड़ करके नहीं उनको मिली, खुदा लेके आया, ये ले तेरा साथी। मेरा साथी मुझे दिया गया है और दूसरे को दुनियादार क्यों? वो खुदा के साथ आपके सामने आता ही नहीं ख्याल लोगों को कि हमने अपनी गवाही को रखना, साबित करना है खुदा के लोग। और ताकन कैसा? नूह की तरह, जैसा बोलिए नूह। अगर जमाना नूह का था तो आज भी क्राइस्ट ने कहा, तो अगर नूह बच सकता है तो हम भी बचे, और आप यहां मौजूद हैं, आप बचे हुए लोग। अवेयर कर रहा हूं, तरीका उन्होंने पकड़ लिया, तबाह हो गए। क्राइस्ट ने हाईलाइट कर दिया और क्राइस्ट ने साथ बताया कि उनको खबर भी ना हुई जब तूफान आया, पानी चढ़ गया कश्ती में और उन सबको बहा ले गया। जब पानी चढ़ा तो लिखा उनको, बोलिए, खबर ना हुई। ये पढ़ ले 24वें बाब में जुमला, क्या मतलब कि उनको खबर ना हुई भी कश्ती बन रही है। नूह ने बड़ा उनको समझाया, बड़ा बताया, वो आते ही नहीं थे इस तरफ, रिफाकत की तरफ आते ही नहीं थे, खुदा की बातों की तरफ आते ही नहीं थे, तो क्यों खबर नहीं हुई? शादी में जो लगा देगा वो आएगा चर्च। 9 महीने तैयारी पूरी होती, साल होती, कहते हैं तलक कारी लिए फारग हो ही लिए, ए बच्चे तो फारग हो लिए। फिर समझाते हैं खानदानों के साथ, अपने बच्चों की फिक्र करो, शादी की फिक्र, एजुकेशन की फिक्र, सब फिक्र करो, मगर लिखा है उनको खबर। इसका मतलब है खुदा के साथ नहीं चलते थे, बाकी सब काम चल रहे थे। और
जब कश्ती तैयार होकर जानवर तक, लफ्ज सुन ले, जानवर तक चला गया, वो इतने जानवरों से भी बदतर, उनको पता ही, जानवर भी आ गया कश्ती, उनको पता ही नहीं कि ये कश्ती क्या करने जा रही है। और जब पानी में बहने लगे तब उनको खबर ना। तो कैसे होगी जब दुनिया में चलना, तो कैसे खबर होगी? फिर आप कलाम सुनते हैं तो आपको पता ना कलाम क्या है, और जब नहीं सुनेंगे तो आपको क्या खबर? खुदा के हुजूर हिसाब देना पड़ेगा। रूह कुदस में यूज कर रहा है, और एक बंदा अपने बिजनेस के अंदर, रूह कुदस मेरी जिंदगी के अंदर मुझे तहरीक दे रहा है मैं बोलूं, और एक बंदा कहता है बाद में देखी जाएगी, बाद में देख लेंगे, कहां जा रहा है यूट्यूब, इधर ही है, समझे? संडे नहीं, अगले संडे चले जाएंगे, होली के महीने अगले महीने ले लेंगे, कोई बात नहीं है। आता है कलाम हमें, जो एक दफा बात यहां नबूवत की होगी शायद, वो दूसरी दफा आपको ना मिले। अपनी जिंदगियों को संभाल लें। नूह की बेटियां बहुएं जो थी वो ऑर्डर में थी, किसके? ना सिर्फ नूह के, खुदा के ऑर्डर में थी, खुदा के ऑर्डर में थी, खुदा के मध्य खुदा। तो खुदा ने कहा ऐ नूह अपने सारे घराने समेत आ जा, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ तेरे घराने को देखा है, 8 जाने, बस तेरा घराना ही मेरे साथ चलता है, आ जा कश्ती में, ये तुझे मैं ले लेता हूं, सिर्फ तेरा घराना। तो आप सोचे ये सारा पाकिस्तान है, मैं कितने घराने हैं यहाँ पर, बड़ी कलीसियाएं हैं दुनिया में, कितने घराने खुदा के साथ चलते हैं, पर वहां सिर्फ एक घराना। तो फिर आप सोच रहे एफर्ट कितनी नूह की, कितनी एफर्ट। फॉलन एंजल उस बदकार दुनिया के आगे खड़ा हो गया, उसने कहा कश्ती भी बनेगी, मेरा घराना भी बचेगा, हम खुदा के साथ चलेंगे। और उसको खबर थी कि तूफान आ गया, समझे? अब उस कश्ती में खुदा ने कहा आ जा, डोर बंद हुआ और वो तबाह होगी सारी दुनिया, क्योंकि उसने बनाई थी, तरीका बिगाड़ दिया था, फिर उसने नई दुनिया बनाई। सिम हामजाब से परिंदे जानवर भी ले लिए कि नए तौर से ये फिर चले, तो खुदा के प्रोग्राम के मुताबिक चलेंगे तो बरकत पाएंगे। और क्राइस्ट ने बता दिया जैसा नूह के दिनों में हुआ, उनको खबर ना हुई। आज की दुनिया रशिया को उठा के देख ले, जूझ बजूझ को जिसने अटैक किया, किस पे किया? क्रिश्चियन कंट्री के ऊपर। तो आप रशिया की 100% आबादी, कोई 1% होंगे क्रिश्चियन वहां पर, और अगर क्रिश्चियन हैं भी वहां पर ऑर्थोडॉक्स हैं जो अंडर गवर्नमेंट चलते हैं, उनके असूलों पे चलते हैं, वो लोग खुदा को नहीं मानते। जिनके मुल्क की ब्याह शादियां खुदा के ओथ में नहीं होती, उन शादियों में खुदा नहीं होता। रशिया सारे का सारा खुदा से दूरी बनाया हुआ, उनकी बीवी बच्चे हर एक, तो वहां पर फॉलन एंजल की तरह खुदा के हुजूर बागी लोग, खुदा को ना मानने वाले लोग, उनकी शादियां दुनियावी जज्बानी शैतानी, पूरा रशिया। तो आप बताएं वो जूझ मजूझ, गोग में गोग, खुदा उसके खिलाफ है। वो वाहिद मुल्क है जो 1000 साल बादशाही के बाद भी मसीह से टक्कर लेने की कोशिश करेगा। इतनी उसके अंदर ढीठपन, इतनी शैतानियत भरी पड़ी है, समझे? अभी भी वो तैयारी कर रहा है। तो खुदा भी उसको कहता है देख झूठ, मेरी कौम इस्राएल, देख कलीसिया जिनको मैंने बना दी हुई है, देख कार्य का क्या कर सकते हैं। रूस 38वां बाप पढ़े, वहां रूस का नाम है एरूश मस्क, यानी मास्को। एरूश मस्क तू बल्कि फरमा रवा, मैं तेरा मुखालिफ हूं, तेरे मुंह में आंकड़े डालकर तुझे खींच निकालूं। आप एक एक बात को ऊपर फोकस करो, किस तरह मुखालिफ मसीह की तस्वीरें खुदा के लोगों को परेशान करती हैं,
हमारे मुल्क के अंदर देख लो, दुनिया के अंदर देख लो, यूरोप के अंदर देख लो, वही जो खुदा के साथ चलेंगे। और हमें पता है कि ये आगे आएगा, रशिया, ये सब ग्रुप बनेगा, पता है हमें। चाइना भी इसके साथ जाएगा, ईरान भी जाएगा, पाकिस्तान भी जाएगा, ये कंट्रीज भी सब जाएंगी इसके अंदर। पर हम मसीह में इस मुल्क के अंदर रहते हैं, रहेंगे। कोई हमारा बात भी नहीं कर सकता। हम उसकी वर्शिप करते हैं। ये ईमान, और खुदा यूक्रेन को भी बचाएगा। वो आएंगे, बढ़ेंगे, हमें पता है, मगर उनका हथियार, उनकी फरियां, उनके भाले चल नहीं पाएंगे। रोक के रखेगा उन तमाम वेपन्स को। 1000 साल बादशाही में भी, बाद में भी, आज भी, हमेशा बढ़ जाए। जितने मर्जी ग्रुप बनाए, ग्रुप इसलिए बनेंगे ताकि पता चल जाए उनके साथी कौन है। आज भी जो कलीसियाओं से दूर है, पता चल जाता है दुनिया के लोग कौन है जो जंग व जदल के ऊपर जाते हैं, या बुरी सोसाइटी में मिथ, कहानियां, गलत तालीमात, कलीसियाओं से दूर। ये सारे शैतानी हरकतें ही तो है, सिर्फ ब्याह शादी नहीं। गलत तालीमात, गलत कलीसियाओं के अंदर अपना वक्त, या कलीसियाओं से दूर। ऐसे लोग दुनिया के अंदर भी परेशानियों के अंदर जाएंगे, मगर आज जाने बच गई। फॉलन एंजल, इब्लीस की कुव्वतें रशिया के जरिए से पूरी दुनिया के अंदर कंट्रोल चाहती है। रशिया के ये पौलुस रसूल जब मिशनरी सफर शुरू करने लगा, वो इस तरवास में इधर इन इलाकों में जाने लगा। खुदा का रुख इधर नहीं जाना। उसको मालूम है खुदा को कि ये सारा खित्ता जो है इसको मैं सजा दूंगा। और फिर वो यूरोप को गया, सारा यूरोप पौलुस रसूल ने बचाया। हमें ना प्रोग्रामों का पता हो खुदा का, हम ही दुनिया के अंदर खिंचे जाए, हम ही रशिया की तरह, फॉलन एंजल की तरह कलीसियाओं से दूर हो। अपनी जान बचानी नहीं है, मारना है अपने घरानों को, अपना वक्त खुदा को दे, बचे। ये दुनिया के हालात बताते हैं, काला वबा है, जंगे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो कौन बचाएगा? दूर देश, वो कौन बचाएगा? नूह की तरह कोशिश के साथ, कोशिश में सुस्ती नहीं करनी। बातों में आओ, फर्क देखो, खुदा के लोग देखो। और कश्ती में आज जाने बच गई। और आप देखे पतरस रसूल दूर, पहले पतरस के तीसरे बाब के अंदर हाईलाइट करता है, 8 जानों का जिक्र करता है बस। वो तो बाकी तो बदकार थे, 8 जानों का उनका मुकाशवा बयान करता है कि 8 जाने पानी के वसीले से बची। सारी दुनिया भी पानी से मरी, पर ये जो मरे हैं, ये कश्ती के अंदर पानियों के तफेरे खाते हुए मौत को आपने ऊपर लिया है। इसलिए बपतिस्मा पानी में दिया जाता है, जो मसीह की सलीबी मौत को जाहिर करता है कि कश्ती ने मौत अपने ऊपर ली। और आज जाने पानी के वसीले से बच गई। पतरस कहते हैं इसी का मुशाबा बपतिस्मा, इसलिए पानी में देते हैं। और क्या कोई वजह नहीं कि जिस तरह कश्ती पानियों मौत के अंदर खड़ी थी, यानी हम सलीबी मौत के सबब से बचे। ये में इसलिए पानी में जाते हैं। यहां कहते हैं जी बपतिस्मा लेना है, पहले सूखे गुनहगार, बाद तो निकले गिले गुनहगार। अच्छा जी मैं ले लिया बपतिस्मा, हो भाई मौत में शामिल होने का बपतिस्मा। कौन मरे भी हो और जिंदा होना, पतरस कहता है आज जाने पानी के वसीला से बचे। आजकल कई तो बपतिस्मा लेते ही, उनको क्या पता मौत क्या है, उनको क्या पता रिजरेक्शन जिंदगी क्या है। पतरस कहता है नूह को पता, कश्ती पानियों में से गुजरी, मौत में से, अदालत में से सारी दुनिया की हुई, उसकी भी हुई, पर कश्ती के अंदर मेरी आपकी दावत मसीह में हुई तो बच गए, वरना नहीं बच सकते थे। मारे जाएंगे वो सब लोग जो दुनियादार लोग हैं। इसलिए आज जाने किसके वसीले बची?
पानी के वसीला से आखिरी 2-3 जुमले सुन लो। बस कैसे कहा, तुम्हें घुमान भी ना होगा, जिस तरह उनको खबर नहीं थी, तुमको घुमान भी ना होगा कि इब्ने आदम आ जाए। उस दिन का नहीं पता ना बेटे को ना फरिश्तों को, सिर्फ बाप को। कहते हैं जी बाप को बेटे को क्यों नहीं पता? ये कल्चर था इजराइल का कि बेटे को शादी का दिन नहीं पता होता, तो बाप को पता होता। ये बानी है कि वो जब दुल्हन कलीसिया को लेने के लिए आएगा, ये बाप को पता है किस दिन बेटे को भेजना है। इस कल्चर में बात की गई उस दिन को, ताकि इसराइली समझ जाए ना फरिश्ते जानते ना बेटा जानता, सिर्फ बाप जानता है। समझे? तुमको गुमान भी ना होगा, इसलिए तैयार रहो। इसलिए वो खानदान समेत तैयार, इसलिए तैयार रहो, फिक्र करो, तैयार रहो। तुमको नहीं मालूम कि वो किस दिन आ जाएगा, चोर की तरह आएगा। अगर घर के मालिक को मालूम हो कि चोर किस घड़ी आएगा तो नकब ना लगने देता। ये नहीं पता चलेगा कि किस घड़ी वो आ गया। फिर एक ट्रैवल गई कि घर का मालिक परदेश गया और सारा इख्तियार नौकर को दिया कि मेरे सारे दीगर नौकरों को, काम करने वालों को वक्त पे खाना दे देना, काम सुपुर्द कर दिया ये खादम के पास। फिर खादम बचाएंगे तो बचेंगे। नूह ने अपना घराना बचा लिया। आज खादम फिक्र ही नहीं करते, जिंदगी बचाते, कोई फिक्र ही नहीं, कोई डर ही नहीं है, कोई होश ही नहीं है, कोई रूह जीत ही ले। अपनी जिंदगी में बता दे, देख ले कि कितने लोग बचा के खुदा के पास लाए। ये क्वाइट देख ले, खादम देख ले, आप देख लो, मैं देख लूं, कितने लोग आप कहें कि मेरी मिनिस्ट्री से यहां बैठा हुआ घराना या जिंदगी देख लो। मौका देता हूं सबको, देख लो सब, तो फिर कौन बचाएगा? सब तैयार, 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 रेडी। समझे? रेडी रहो, हर वक्त तैयार कि वो कब आएगा। काम दे दिया उसने, करो वो काम। और मालिक जब आए, पता नहीं कब आए, आगे लिखा है रात को आता, आधी रात को आता, या मुल्क के दाम देते वक्त, किसी को नहीं पता किस वक्त आ जाए। जिस तरह तूफान उनको बहा के ले गया, इसी तरह दुनिया तबाह हो जाएगी। शादियां ही खाते, शादियां ही करते, ब्याह पर जो तैयार होगा तय करें शादियां। खुदा ने ये सिस्टम बनाया है, पर तैयारी तो हो। ये नहीं सिर्फ शादी की तैयारी करनी, खुदा के साथ चलते चलते ब्याह शादियां भी हो, खरीदो फरोख्त भी करें, घर भी बनाए, सब कुछ करें, पर मसीह यीशु में डरते हुए उसकी इबादत, काटते हुए खुशी, यानी दिल से, खौफ से कि दुनियादारी में ना हो, मेरा यीशु नाराज ना हो जाए, रह ना जाऊं, बस तैयार। तो ये बात नोट कर ले कि उनको खबर नहीं थी, आज की दुनिया को भी गुमान भी ना होगा। पता था परसों 4 दिन पहले कि यूक्रेन से जंग हो जाएगी, पता था? पता है कि ये आदमी जंग में बदल देगा, पता था? तो कब तैयार होना? पता है कि मसीह अगली घड़ी में आ जाए, होश पकड़नी है, तैयारी करनी है, तैयार रहना, रिफाकत रखनी है, खुदा के साथ चलना, उसकी वर्शिप करते रहना है। और खाते पीते ब्याह शादियां नहीं, उनको बाहर ले गया। और जो सिर्फ इन्हीं कामों में लगेंगे उनको घमंड भी नहीं होगा। और जो शादी ब्याह करे जरूर करे, पर काने गलील में मसीह हो। आमीन, आमीन, मसीह हो तो आ जाएगा। तो मसीह ले जाएगा ऐसी कलीसियाओं को जहां मसीह उसके शागिर्द खुदा के लोग होंगे। इसलिए खुदा के खौफ में जिंदगी बसर करनी, अगर वो घराना बचा सकता है तो तू ईमान ला, तो तेरा घराना बचा पाएगा। हम भी बचा सकते हैं कोशिश करके। बस कोशिश में सुस्ती ना करो, प्यारे भाइयों, साबित कदर और कायम रहो, उसके काम में अफजाइश करते रहो, क्योंकि तुम जानते हो कि हमारी मेहनत
खुदावन में बेफायदा ना होगी। बस मर्द खुदा नूह की तरह कोशिश में सुस्ती। आइए खड़े हो जाए।